पूर्णिया के बनभाग चुनापुर पंचायत से सरपंच पद के लिए कई लोग मैदान में हैं और सभी जीत का दावा ठोक रहे हैं। वर्तमान सरपंच मोहम्मद रज्जाक को यकीन है कि काम के बदौलत उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और वे बड़े अंतराल से चुनाव जीत जाएंगे। वहीं रज्जाक के समर्थकों का भी मानना है कि उनका नेता अवश्य चुनाव जीतेंगे। वहीं मुन्ना कुमार मिश्रा का मानना है कि सरपंच पद के लिए उनसे बेहतर उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने लोगों ने नॉमिनेशन किया है उनमें सबसे बेहतर वही है, इसलिए उनकी जीत पक्की है और उनके समर्थकों का भी यही मानना है। कैसी स्थिति है आपके पंचायत की? बहुत अच्छी है। न्याय किए हैं, 5 साल पब्लिक के बीच में रहे हैं। जो भी मामला हुआ है उसको हम पंचायत करके यहीं पर समाधान किए हैं। केस मुकदमा नहीं होने दिए हैं। पब्लिक खुश है कि ऐसा ही सरपंच चाहिए। आपको लग रहा है कि इस बार का वोट मिलेगा? जी। किसी से मुकाबला है ना? किसी से मुकाबला नहीं, बहुत पीछे रहेगा सब। जब किसी से मुकाबला नहीं है तो फिर तो आपको निर्विरोध होना चाहिए। निर्विरोध आप क्या कीजिएगा? पब्लिक का मन है कि हम भी खड़ा हो जाएंगे, खड़ा हो गया है। कितना कैंडिडेट है आपके? 4 हैं जी। 4 में सबसे ज़्यादा आगे लगता है कि आप ही रहेंगे? जी, हम ही आगे हैं। क्या क्या आपने किया है, कुछ गिनाने के लिए है आपके पास? 5 साल के अंदर में पब्लिक के ही सेवा में हम रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के 11-12 बजे दिन में हम घर आते थे। पब्लिक को बैठ करके जो भी मामला होता था बैठ के ही वहीं पर समाधान करते थे। केस मुकदमा नहीं होने देते थे। अगर कोई भी किसी बस कारण आवेदन जा कर के दे भी देता था तो यहीं पे बैठ के हम समझौता करके उस आवेदन को ख़त्म करवा देते थे। लेकिन सरपंच लोग तो काफ़ी प्रदर्शन कर रहा, पिछले 5 साल में काफ़ी उन लोगों का संघर्ष रहा कि सरकार उन लोगों को जो राइट मिलना चाहिए सरकार नहीं दे पाई। हाँ, नहीं दिया था। तो जब सरकार नहीं दिया आप लोगों को राइट, आप लोग खुद अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे, तो लड़ते रहे। कहाँ से बड़ा कर दिया? पब्लिक को इसलिए करके किए कि समय दे करके उसका काम किए। जो भी समस्या लेकर के आया, छोटा से छोटा मामला लेकर के आया, पति पत्नी हो या बीवी बाल बच्चा हो, जो भी हो, माँ बेटा में हो या ज़मीनी विवाद हो, टोटल को हम यहीं सॉर्ट आउट किए हैं। अच्छा, ऐसा कई बार हुआ कि थाना वाले भी आप लोगों की बात को नहीं सुना? नहीं, ऐसा सुना है। कभी कभी ऐसा भी हुआ, थाना से भी हमको सहयोग मिला है कि नहीं आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन कई जगह हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो लोगों का ये कहना होता है कि जो सरपंच का अधिकार दिया गया है वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मजबूरी में उन लोगों को थाना जाना पड़ता है और कई लोग तो थाना का वैसा कुछ ऐसा पंचायत में होगा, लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा नहीं है। आपके पंचायत में? जी नहीं। आपको भरोसा है? कि भरोसा है। कितने अंतराल से जितने जा रहे हैं? हम तो 1454 अगले बार वोट हुआ था, इस बार 3000 प्लस रहे हैं। आपके बाद कौन रह सकता है यहाँ? अभी उसी में जो है ना, उसी में किसी को अभी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत पीछे रहेगा तीनों, बहुत पीछे। तो आखिर आपके बाद तो कोई रह सकता है? हाँ, कोई रह सकता है, वो विद्यापति रह सकता है। विद्यापति रह सकता है। 1 नंबर पे आप ही रहेंगे? जी। अच्छा, इस बार तो सुनते हैं बहुत अधिकार दिया, अगर जीत जाते तो क्या सब करेंगे आप? नहीं, अधिकार मिलेगा तो हम उसका पालन करेंगे। आप लोगों को मॉनिटरिंग भी दिया जाएगा, जो विकास का काम होगा? हाँ, होगा तो उसको भी करेंगे। तो लगता है सही से इस्तेमाल करेंगे। आपको लगता है कि वो अधिकार सही में मिलना चाहिए था? सही में मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए, लेकिन पहले नहीं मिला। पहले नहीं मिला। अब मिलेगा? अब मिलेगा तो उसको करेंगे इस्तेमाल। आप जीत जाएंगे ना? एकदम बेशक। ये कौन सा पंचायत है? बनभाग चुनापुर पंचायत। कितना है आपका यहाँ पॉपुलेशन? 7000 प्लस है। वोटर कितना? वोटर 7000, 7,500। पॉपुलेशन तो ज़्यादा होगा। हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा है। वोटर 7,500 होगा। पॉपुलेशन लगभग 12-13 हज़ार का है। 12-13 हज़ार। क्या है आपका समीकरण? किस तरह से आप जोड़ रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? किस तरह से जोड़ रहे हैं? हम जो काम किए हैं, काम पर जोड़ रहे हैं कि पब्लिक हम पूरे मेरे साथ है। हम 400-450 वंशावली बनाए हैं, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिए हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि जब जो कॉल किया, अगर 12 बजे रात में कॉल किया है तो हम वहाँ पहुँच गए हैं, चाहे 2 बजे रात में कॉल किया है तो वहाँ पहुँच गए। इस आधार पे हम जोड़ रहे हैं, पब्लिक मेरे साथ है। जो सही है बोलना सही यही है। क्या लगता है आपको? अभी तो जनता जहाँ भी जो है जागरूक है, जनता को अच्छा सोच समझ सबको है। जो काम किया है उसका फल मिलेगा, जो नहीं किया है उसको फिर सजा देगी जनता। एक सरपंच को क्या क्या करना चाहिए? सरपंच को एक ग्राम कचहरी का जो दायित्व है उसको वो निभाना चाहिए। सरकार का जो अंदर में आता है, जो उसका रूल रेगुलेशन है, उस हिसाब से उसको उसके अंदर कोर्ट कचहरी, ग्रामीण कोर्ट कचहरी चलता है।
तो उस हिसाब से चलाता है, उसको जो करना है वो करे। आपको लगता है कि कहीं किसी भी पंचायत में इस तरह से ग्राम कचहरी सुचारू रूप से चल रहा है? चला है, हम लोग के यहाँ ग्राम कचहरी जो है सुचारू रूप से चला है। चला, काम हुआ है? जी, काम हुआ आप लोग संतुष्ट है? जी जी जी, काम अच्छा हुआ है? काम तो हुआ है। तो क्या वो काम तो हुआ, मतलब जो भी जनता करेगी ना, उसका फैसला तो जनता का अधिकार में है ना। क्योंकि अभी तो जनता ही ना है। जी, तो क्या लगता है कि जो पहले का है वो रिपीट हो सकता है या कोई दूसरा आ सकता है? जब काम किया है तो हो सकता है पहले का। आपको पता है ना काम किया है? हाँ, आपको तो पता है? हम तो संतुष्ट हैं। मेरा चुनावी मुद्दा तो सबसे प्रथम है कि जो मेरा ग्राम कचहरी का एक्ट बना हुआ है, उसके तहत जो है जो भी प्रॉब्लम हमारे पंचायत में होगा उसका निष्पादन हम करेंगे। और भी जो छोटी मोटी जो हमारे समाज में छोटी मोटी मनमुटाव हो जाता है, आपस में किसी भी तरह का विवाद हो जाता है, उसको हम हर संभव प्रयास करेंगे कि सभी को आपस में मिला करके समझौता करें कि हमारा मामला कोर्ट नहीं जाए, ग्राम कचहरी में ही हम लोग सब मिलजुल करके जो है सबका निपटारा करें और आपस में मिलजुल के सब रहें। मेरा यही एजेंडा है। आपका मुख्य रूप से यही एजेंडा है, लेकिन ग्राम कचहरी को जिस तरह से पावर इस मर्तबा दिया गया, कुछ बढ़ाया गया है, तो लगता है कि इस बार जो भी जीतेगा तो वो मजबूती के साथ काम कर पाएगा। हाँ, जैसा सुन रहे हैं कि सरकार जो है पावर दे रही है, ठीक है, यदि सरकार का ऐसा होगा तो उसके अनुसार से तो काम करना ही चाहिए। सरपंच का पोस्ट जो है ये बहुत ये नेता का पोस्ट नहीं है, ये न्यायपालिका का एक छोटा सा अंग है और इसके अंतर्गत में इसका काम करना चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। सरकार का भी है कि घर घर न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आप ये मानते हैं कि इस पोस्ट पे कम से कम पढ़ा लिखा आदमी को आना चाहिए? जरूर आना चाहिए पोस्ट। पढ़े लिखे ही लोगों का काम है सरपंच का। और मैं जो है मैं LLB हूँ और 22 साल से वकालत करता हूँ, सिविल, क्रिमिनल या रेवेन्यू सब का मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं गरीब और अमीर सभी लोगों का काम करता हूँ। जो भी मेरा न्यूनतम फीस रहता है, कभी कभी मैं वैसे ही मदद करता हूँ सभी लोगों को। तो मेरा तो है यदि कि जनता का आशीर्वाद यदि मुझ पर रहेगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि आपकी जोड़ में जो क्वालिटी आप बता रहे हैं कि आप खुद LLB किए हुए हैं, तो आपकी जोड़ में कोई दूसरा उम्मीदवार यहाँ है? हमको तो नहीं लगता है कि जो एजुकेशन के मामला में हम MA और LLB हैं और 22 साल का हमारे पास प्रैक्टिस है, हमको तो नहीं लगता है कि हमारे पीछे कोई है। तभी तो हम दावी नहीं कर सकते हैं, तो जनता का आशीर्वाद है। यदि जनता हमको आशीर्वाद देगी तो हम ज़रूर अपना फर्ज निभाएंगे और सभी को लेके चलेंगे और सभी को सामंजस्य मिला के चलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पहले से यहाँ सरपंच रहा और भी पंचायत में लोग रहे, तो उन लोगों ने उस तरह से काम किया जो विजन आपका है, उस तरह से जितना होना चाहिए? देखिए, मैं किसी का टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। मैं किसी पर्सनली पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और हमको नहीं लगता है कि वो जो कानून है उस कानून के अनुसार काम सम्मत हुआ है यहाँ। अच्छा, न्यायालय में कहा जाता है कि जो वर्कलोड है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर ग्राम कचहरी में काम सुचारू रूप से हो तो आपको नहीं लगता है कि न्यायपालिका में भी जो लोड है वो कम हो जाएगा? सरकार का ये पूरा व्यवस्था है, पूरा तंत्र लगा हुआ है कि आंगन आंगन न्याय मिले। मेरा भी वही है, कोर्ट में भी ये बना हुआ है, सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो। CPC में 89 CPC है जिसमें जो टाइटल सूट फाइल किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को जो है समझौता के लिए रखा जाता है दोनों पक्ष का। यदि उसमें समझौता हो जाती है तो हम लोग उसको लोक अदालत भेजा जाता है और लोक अदालत में दोनों हम लोग बैठ करके दोनों पक्ष को बैठा करके निष्पादन किया जाता है। तो कोर्ट भी चाह रही है कि जो न्याय जो है आंगन आंगन मिले, लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, घर में ही न्याय मिले। तो ग्राम कचहरी में यदि एक जनता का आशीर्वाद से यदि एक पढ़े लिखे लोगों को लाया जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि जो हमारे समाज के लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, घर में ही न्याय मिलेगा। तो वर्कलोड वहाँ कम हो जाएगा। हाँ, लोगों की परेशानी भी घट जाएगी और लोगों की परेशानी भी होगा, खर्च कम लगेगा। यहाँ से लोगों को जाना पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर कचहरी जाना पड़ेगा, वहाँ वकीलों को पैसा देना पड़ेगा, फॉर्म खरीदना पड़ेगा, अन्य बहुत सारा खर्च है। यदि यहाँ पर होगा तो सस्ता न्याय है। ग्राम कचहरी कोर्ट बना हुआ है, उसके लिए सलाहकार बना हुआ है, टोटल सिस्टम है। चाहे वो भूमि विवाद हो या कोई भी विवाद हो, ग्राम कचहरी में ही उसको निष्पादन करना है। तो निश्चित रूप में आप अगर इस पोस्ट पर जीत जाते हैं तो अब लगता है कि यदि जनता हमको आशीर्वाद देती है
तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे हर समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे उच्च हो नीच हो, से कोई भावना नहीं है मेरे में, जो उचित न्याय होगा हम इसके लिए जरूर करेंगे। अच्छा, जनता में क्या रिस्पॉन्स है जब आप जा रहे हैं? तो जनता तो है रिस्पॉन्स ले रही है कि जो सरपंच के लिए पढ़ा लिखा लोगों को आना चाहिए, और आप में दोनों गुण है, आप लॉयर भी हैं और पढ़े लिखे हैं, और आपके ही जैसे लोगों को आना चाहिए ग्राम कचहरी में। अच्छा, लोग वोटिंग जब करता है तो कई बार देखा गया है कि लोग जाति और धर्म के नाम पर वोटिंग कर देते हैं। आपको लगता है कि नहीं, कम से कम क्वालिटी पे, एबिलिटी पे, इस तरह पे वोटिंग होनी चाहिए? नहीं, अब जो है जनता जागरूक हो चुकी है, अब जाति पाति का उतना नहीं है। अब जनता भी जान चुकी है कि जो हम ऐसा उम्मीदवार को बनावे कि जो मेरा काम करे, मुँह देखा कारोबार नहीं करे, इंसाफ करे, हमको इंसाफ चाहिए। तो सब रिस्पॉन्स जनता ले रही है कि जो नहीं, इसके जैसा एक भी उम्मीदवार हमारे पंचायत में नहीं है। तो जाति और धर्म के नाम पर जब वोटिंग कर देता है तो अयोग्य लोग भी कभी कभी चुने हाँ, ये भावना जब लोगों को आ जाएगी तब तो बल तल वाला जो है वो जाति धर्म के लोग आएंगे तो हमारे जनता को गुमराह करके, जब अयोग्य लोग जाएंगे जीत करके तो फिर तो उनका खमियाजा जनता भोगेगी। यदि मान लिया जाए जनता किसी को चुन लेती है और उसमें कोई योग्यता नहीं है, सरपंच की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या गुण जाने चाहिए, वो नहीं है, तो हमारे समाज लोग परेशान हो जाएंगे, गुमराह करके वोट ले लेंगे और कचहरी कोर्ट दौड़ा करके उनको परेशान कर दिया जाएगा, आपस में ही लड़ा लिया जाएगा, इसलिए कि उनको कानून की जानकारी है नहीं। अच्छा, तो आप चाहते हैं क्या कि जो भी लोग हैं, अच्छा ये बताइए कि आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के तौर पे किन को देख रहे हैं? हमको तो लग रहा है कि जो हमारे साथ में जो है, जो अभी जो वर्तमान में सरपंच साहब हैं, वो उनसे हमको कोई भी कुछ नहीं है। एक हमारे उसके बाद जो कैंडिडेट और हैं वो हमारे पीछे रहेंगे। अभी जो निर्वर्तमान सरपंच हैं उनका हमसे उनको कोई टक्कर नहीं है। कोई दूसरा है? दूसरा है, वो उनका टक्कर हमसे नहीं है, हमसे दूसरा का टक्कर है। तो उनसे मुकाबला आपका हमारा उससे मुकाबला हो सकता है, लेकिन जनता हम ही को आशीर्वाद देगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पंचायत का समुचित विकास हो, इसके लिए किस तरह का उम्मीदवार आप लोग चाहते हैं सरपंच पद के लिए खास तौर से? ये आधार से सरपंच जी बोल रहे हैं, उस आधार पर आदमी सही होना चाहिए और बात बेस्ट बोले हैं इस बार। कौन बेस्ट बोले? यही सरपंच, नया सरपंच जो है। तो इनको आप लोग नया सरपंच मान लिए? अभी तो नहीं कह सकेंगे, 10 का मूड कैसा होता है तो 1 हफ्ता के बाद ही बतलाएगा। लेकिन जब इन लोगों से बात करते हैं, मुन्ना जी से जब बात किया, मुन्ना जी से बात किए तो ठीक है। कैसा लगता है कि ये पंचायत को बढ़िया से चला लेंगे? चला लेंगे, काम करने वाला तो ठीक है। काम करने वाला ठीक है जी। पूर्णियापुर प्रखंड के कवैया पंचायत के कई महादलित परिवार के लोगों ने पंचायती चुनावी सरगर्मी के दरमियान निवर्तमान मुखिया का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। महादलित परिवार के लोगों का कई आरोप है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 5 वर्षों में उनके गांव टोलों का काफी उपेक्षा किया गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उन लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया, जिसके कारण वे लोग काफी खपा हैं और इस मर्तबा के चुनाव में वे लोग निवर्तमान मुखिया के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि उनके गांव के अधिकांश लोगों का न तो राशन कार्ड बना है और न ही कच्ची सड़क की ईंट सोलिंग या पक्कीकरण ही किया गया और न ही रोजी रोजगार या फिर अन्य कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। शौचालय भी उन लोगों को सही तरीके से नहीं दिया गया है, जबकि जल नल योजना का भी काफी खस्ता हाल है और शिकायत करने के बावजूद भी लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं और इसकी शिकायत जब की गई तो निवर्तमान मुखिया ने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। इसीलिए वे लोग निवर्तमान मुखिया के पक्ष में नहीं है और वोटिंग के दिन वे लोग निर्णय करेंगे कि उन्हें इस मर्तबा किनको मुखिया बनाना है और जो उन लोगों के लिए भरोसेमंद होंगे उन्हीं को वे लोग वोटिंग करेंगे। एक को काम नहीं हुआ, देखने में कुछ नहीं आता है? कुछ नहीं। कहाँ कौन काम किया? तो दिक्कत क्या आप लोगों को? हमारा दिक्कत क्या चीज़ का दिक्कत है कि राशन कार्ड नहीं बनाया, कितना आदमी का। आपका बना है कि नहीं? हमारा तो है, बहुत आदमी का नहीं बना है। बहुत आदमी का नहीं बना है? नहीं बना है। तो क्या दिक्कत है आपको? सड़क नहीं है? सड़क तो ये समिति बनवाया है। बिजली नहीं है? बिजली तो है लेकिन लाइन नहीं लिए हैं। पानी है? हाँ पानी तो है। नल से पानी आवे? नल से आता है पानी? नहीं,
नहीं, तो इसके लिए नल से पानी नहीं आवे। तो और तब क्या दिक्कत है? रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजी भी कहाँ, सब बैठा बैठे रहता है, एक ठो रोजगार मिल भी नहीं करता है। नहीं मिलता है। नहीं, तो इसके लिए मुख्य जिम्मेदार है कि आप लोग खुद काम नहीं करना चाहते हैं? नहीं काम करना चाहते हैं कि तो जो 5 साल काम किया जो मुखिया, उससे संतुष्ट है ना आप लोग? कोनो काम नहीं किया, संतोष उससे